हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंगवाला स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज लेके आए हैं हम लोग आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। ठीक है, उसको विस्तार से पढ़ेंगे फैक्ट बाय फैक्ट। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पर पहली वीडियो है। इस वीडियो को बिल्कुल आपकी परीक्षा के मध्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें आपको बिल्कुल फैक्ट से बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। जो बच्चा मतलब अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है, जिसने मतलब वन लाइनर के हिसाब से पढ़ा है और जिसने गहराई से नहीं पढ़ा है, वो भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सीखना आप कहीं से भी सीखिए दोस्तों, पर ऐसा सीखिए कि आपके माइंड में वो एक एक बात आपके माइंड में रह जाए और माइंड के कहीं एक कोने में, उस मेमोरी में आप उस बात को सेट करके रखें। जब भी आपकी परीक्षाएं होती है या कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी बात होती है, तो आपका जवाब आपके मुंह पे होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो संविधान है ना, अगर आपने संविधान के बारे में नहीं पढ़ा है ना, तो आप कहीं सोसाइटी में कहीं भी बैठोगे तो आप पहले संविधान को पढ़िए, फिर उसके बारे में विचार करके जितना भी आपने पढ़ा है उसको बताइए, औरों को भी बताइए कि हमारा संविधान क्या है, कैस किस तरह बना, किस तरह उसमें किस किसने सहयोग किया। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप तभी संविधान को समझ पाएंगे और बोल पाएंगे। ठीक है, तो आज हमारी पहली वीडियो है संविधान के ऊपर। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, इस वीडियो को देखकर, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो पहला जो हमने लिया है भारतीय संविधान, जो मूल विधि है। ठीक है, इससे आप कुछ समझे। इससे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आगे चल के हम जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना का उद्देश्य क्या था, प्रस्तावना क्या थी, बिल्कुल वो आपको जीरो से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हम वन लाइनर के हिसाब से क्वेश्चनों को करेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे उन चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का विकास कैसे कैसे हुआ, इतिहास कैसे बना, संविधान की कब से नींव रखी गई, ये चीज़ अब जीरो से आप समझने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, चलिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ किया जाता है। तो जो भारत का हमारा इतिहास हुआ है दोस्तों, ये 1600 ईस्वी से हुआ है। ठीक है, याद रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था, ये 1773 में किया गया था। ये एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। ठीक है, और द्वैध शासन की स्थापना किस वर्ष किस अधिनियम से की गई थी। ठीक है, चलिए। तो रेगुलेटिंग जो एक्ट आया है 1773 ईस्वी में आया था। ठीक है, और प्रथम न्यायालय की जो प्रावधान का विकास हुआ है वो कब हुआ है। वो जो हमारा देखो, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, ये एक जो हमारा उच्च न्यायालय होता है ना, उसकी एक स्थापना थी। ठीक है, समझे कि जब हमारा एक उच्च न्यायालय बना है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बना है, ठीक है, उसकी स्थापना के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को हमने पारित किया है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट था हमारा, ये 1773 में आया था। ठीक है, और ये क्या था, जो हमारा कोलकाता है ना, उसका सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना के उसमें आया था दोस्तों। ये जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो बना है, ठीक है, कोलकाता में, तो उसके प्रस्ताव के लिए रेगुलिंग एक्ट 1773 पारित किया गया था। बना था कब दोस्तों, ये अगर पूछा जाए तो जो पारित हुआ था, पारित होने का मतलब ये है कि इसकी जो हमारा बजट था वो 1773 में पास हुआ, और बना स्थापित कब हुआ था, ये 1774 में बनकर तैयार हुआ था। और अगर पूछे जाए यहाँ पर कि सर्व जो कोलकाता है, जो कोलकाता था सबसे पहले, तो कोलकाता के सबसे पहले मुख्य जो हमारे न्यायाधीश थे वो कौन थे। ठीक है, वो थी एलिजा एम्पे। ठीक है, याद रखना है, एलिजा एम्पे यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि मैं आपको विस्तार से ही बताऊंगा दोस्तों। कॉपी पेन अपने साथ में रखना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल होगा आपकी परीक्षा के माध्यम को नज़र में रखते हुए। जितनी भी परीक्षा होने वाली है आगामी आपकी, ठीक है, उसको देख के ये वीडियो शूट किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए। नेक्स्ट है हमारा, सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो ये मैंने भी बताया आपको, रेगुलिंग एक्ट 1773 से पारित किया था। ठीक है, भारत में द्वैध शासन की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 1719 का जो अधिनियम था ना, उसके द्वारा ही द्वैध शासन की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, और यहीं से एक क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, जो हमारा चार्टर एक्ट है, ये किस अधिनियम में आया या किस के अधिकार से आया। ठीक है, तो हमारा जो चार्टर एक्ट था दोस्तों, ये 1813 जो हमारा अधिनियम है उसके उसमें आया था। किस लिए ये आया था, 1813 अधिनियम से ईसाइयों को भारत में आने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, क्या दी गई थी दोस्तों, जो हमारा ईसाई धर्म है उनको भारत में आने की अनुमति दी गई थी।
और कंपनी का जो अधिकार को है ना वो कुछ समाप्त कर दिए गए थे, ठीक है। जो वहाँ के अधिकार थे कुछ समाप्त कर दिए गए थे, ठीक है। और जो चार्टर एक्ट था, जो हमारी क्या थी, जो अधिनियम था ना, इसमें ना चाय का व्यापार कंपनी के पास होता था और अन्य व्यापार जो अधिनियम है वो उन्होंने ख़त्म कर दिए थे चार्टर एक्ट में। और कंपनी की जो पूर्णता अधिकार है वो अधिनियम से 1813 के अधिनियम से समाप्त कर दिए गए, ठीक है। कुछ अधिनियम, ठीक, उसमें बदलाव किया गया था, बस याद रखना है आपको, ठीक है। तो चार्टर एक्ट अगर पूछे 1833 तो उसमें क्या क्या बोलोगे आप? 13 वाले में तो आपको क्या बोलना है, कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और ईसाई जो थे उनको भारत में आने की अनुमति दी गई थी। और चार्टर जो 1833 का चार्टर एक्ट है तो उसमें कंपनी की पूर्णता अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, चलिए दोस्त नेक्स्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त की गई? तो महारानी जो हमारी विक्टोरिया थी ये 1858 को इन्हें नियुक्त किया गया यहाँ पर, ठीक है, महारानी के पोस्ट पर, ठीक है। चलिए 1909 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम को क्या कहा गया? माल्टे मिंटो सुधार कहा गया 1909 के। ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, माल्टे मिंटो सुधार जो अधिनियम है ये कब आया, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, परीक्षा में कई बार ये पूछा गया है, तो ये 1909 में आया था दोस्तों, ठीक है। तो 1909 का अधिनियम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या था? इसमें जो सांप्रदायिक प्रतिनिधियों या मुसलमानों के लिए एक अलग व्यवस्था थी, ठीक है। क्या याद रखोगे आप? जो हमारा माल्टे जो मिंटो एक्ट था इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था या मुसलमानों के लिए एक अलग से ही व्यवस्था थी या अलग से ही संविधान बनाने की प्रथा थी, ठीक है, या प्रचलित थी, ठीक है। माल्टे मिंटो कौन था? ये भारत के पहले सचिव भी रहे हैं और ये भारत के वायसराय भी रहे हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। और सांप्रदायिक का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? ये लॉर्ड मिंटो को ही कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारतीय सांप्रदायिक का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय सांप्रदायिक का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? मैंने अभी बताया आपको, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हमारे कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। अब चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? जो हमारा पीट्स इंडिया एक्ट था ये 1784 में स्थापित हुआ। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? केवल प्रशासनिक व राजनीतिक अधिकार रहे। मैंने बताया 1833 का चार्टर एक्ट, आपको 1813 वाला भी बताया और 1833 वाला भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि मैं रिपीट कर देता हूँ, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? केवल प्रशासनिक व राजनीतिक अधिकार रह गए। तो 1833 में इन्होंने क्या करा? 1813 में जो आपका 1813 चार्ट एक्ट में आपको पहले बता देता हूँ, 1804 एक्ट में ईसाइयों को भारत में आने की अनुमति दी गई, ठीक है। किनको अनुमति दी गई? ईसाइयों को, ठीक है। और 1813 वाले में ही कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, जिसमें एक अधिकार होता था ना वो उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यहाँ से आप इतनी बात समझ पाए। और केवल चाय का ही व्यापार कंपनी के पास रहता था, अन्य व्यापार या जो अधिनियम है वो सब चीज़ अधिनियम जो उनके अधिकार थे जो थे उनको ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ से इतनी बात क्लियर हो चुकी होंगी आपकी, ठीक है। और 1833 का चार्ट एक्ट कंपनी के पूर्णता अधिकार अधिनियम और वह प्रशासनिक अधिकार सिर्फ 1833 के पास ही रह गए थे, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूर्णतः भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। तो ये 1833 का जो हमारा जो राजलेख है उसमें ये स्थापित है। किसे गवर्नर जनरल बनाया गया? ठीक है, तो ये राजलेख में, ठीक है। चलिए माल्टे मिंटो सुधार क्या था? मैंने अभी बताया, ये एक जो हमारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, या एक जो सांप्रदायिक प्रतिनिधियों या मुसलमानों के लिए एक अलग ही व्यवस्था थी, ठीक है, याद रखना है आपको। किस एक्ट के तहत कंपनी के पूर्ण पदों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया? ये 1853 के चार्ट एक्ट के तहत बनाया गया, ठीक है। चलिए, भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम द्वारा की गई? 1853 के जो सरकार का अधिनियम था, ठीक है, आज़ादी के बाद ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति बनाई गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा,
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस अधिनियम के तहत कर दिया गया? तो हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना दोस्तों, जब हमारी विक्टोरिया महारानी आती है तो यहाँ पे एक अधिनियम लागू कर दिया जाता है, जिसे बोलते हैं 1858 का चैट अधिनियम। ठीक है, इसके बारे में अगर आपने अभी तक नहीं कुछ पढ़ा है तो आप गूगल पे जाइए और 1858 का चार्ट एक्ट वहाँ पे गिरिए और अच्छे से उसको विश्लेषण वहाँ से कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है हमारा, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई थी। तो 1919 द्वारा भारत सरकार अधिनियम था ना 1919 का, द्विसदनात्मक और देव सदना जो अभी पढ़ा है हमने दोस्तों, ये वाला यहाँ पे जो द्वैध वाला था, एक सेकंड, द्वैध शासन वाला। तो ये दोनों ही आपको याद रखने वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसमें द्विसदनात्मक या द्वैध शासन आ जाएगा वहाँ पे 1919 का जो सरकार का अधिनियम था वो लागू हो जाता है। ठीक है, और माउंट चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू किया गया? ये भी 1919 में ही लागू किया गया था दोस्तों। इतनी बात आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे और पूछे जाएंगे, हर परीक्षा में पूछे जाएंगे, चाहे वो एसएससी की परीक्षा हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा हो, क्योंकि सभी के सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट जरूर दिया हुआ है कि हाँ कहीं 1935 का अधिनियम दिया हुआ है, कहीं 1919 का अधिनियम दिया गया है, कहीं 1909 का मार्टिमेंट एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सब चीज़ बिल्कुल बेसिक है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप एक नंबर से कहीं रुक जाते हो या संविधान आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, और आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, अगर आप परीक्षा में बैठे हो, एक नंबर भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा, वीडियो को एक बार में अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखिए, बिल्कुल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो। ठीक है, चलिए, इसमें पूरा संविधान है इस पूरी वीडियो में। ठीक है, अगर ये वीडियो आप नहीं देखना पसंद करते हैं तो हमारे टेलीग्राम ऐप पे जाइए और वहाँ ज्वाइन कीजिए और वहाँ ये इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जितनी भी परीक्षाएं स्टेट लेवल की है या सेंटर की जितनी भी परीक्षाएं हैं या हमारी जो भी जीडी की परीक्षा होने वाली है उसके भी नोट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, और कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा जो हमारा प्रतिष्ठा निर्वाचन सिद्धांत की मान्यता मिली है हमें 1909 के, जो 1919 का, माफ कीजिए, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उससे ही हमें प्रतिष्ठा निर्वाचन सिद्धांत की मान्यता मिली है दोस्तों। ठीक है, चलिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1935 का जो मैंने बोला 1935 का जो अधिनियम है उसमें सर्वोच्च न्यायालय की हमें स्थापना प्राप्त हुई है दोस्तों। और भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और नवीनतम हाई कोर्ट कहाँ बना है ये भी परीक्षा में 2 बार या 3 बार रिपीट हो चुका है, तो ये भी आपको बता देना है। ठीक है, चलिए, और भारत में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताओगे। ठीक है, ये बेसिक जानकारी ये आपको आनी चाहिए। देखो, आप पे नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर किसी चीज़ को समझना है ना तो सबसे पहले उसको ट्राई करो, अगर वो समझ में आ रही है तभी उसको, गलत कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, फिर वो आराम से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था, ठीक है, उसके तहत की गई थी। ठीक है, भारत में जो संघात्मक सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अगर संघात्मक पूछेगा, सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा तो 1935 का ही अधिनियम आएगा। ठीक है, संघात्मक सरकार की स्थापना 1935 के अधिनियम से की गई थी। भारतीय संविधान के गठन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्ताव किया गया था? यह संविधान के जो गठन का प्रस्ताव है किस मिशन द्वारा किया गया था? ये क्रिप्स मिशन था दोस्तों। ठीक है, चलिए, बहुत बार ये परीक्षा में भी पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्रिप्स मिशन द्वारा ये किया गया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ये 8 अगस्त। अगर अगस्त प्रस्ताव आया तो याद रखना है कि 8 अगस्त। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 8 अगस्त 1940 में ये प्रस्ताव किया गया था। और भारत छोड़ो अधिनियम ये कब पारित किया गया था? ये 1942 में पारित किया गया था, याद रखना है आपको। ठीक है, फैक्ट निकालना सीखो यार, कि फैक्ट जब आप निकालोगे ना कुछ चीज़ों को आप समझोगे। ठीक है, और उस समय वहाँ के वायसराय कौन थे जब भारत छोड़ो अधिनियम आया था? तो लिन गो थे वहाँ के वायसराय उस समय। ठीक है, चलिए, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य, ये आपको कई बार उत्तराखंड की जो पीसीएस परीक्षा है उसमें ये हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन था। क्रिप्स मिशन 3 सदस्य, तो क्रिप्स मिशन में पहले पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन बनेगा क्रिप्स मिशन में निम्न में से कौन कौन सदस्य थे? अगर वो देता है तो पैथिक लॉरेंस,
स्टेट फोर्ट क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ठीक है, ये 3 थे। अगर इनमें से कौन नहीं था तो पैथिक लॉरेंस लिखा जाएगा, स्टेफन फोर्ट क्रिप्स लिखा जाएगा, अलेक्जेंडर लिखेगा, और नीचे आगे ऑप्शन में एक और जोड़ देंगे, लॉर्ड कैनिन, ठीक है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या था? ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, ठीक है, मैंने पीछे आपको ये बता दिया, मॉन्टे मिंटो एक्ट के तहत, ठीक है। भारत में आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की ये सरकार थी, ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्र भारत की पहली, ये 1 मिनट ये आगे पीछे हो गया है दोस्तों, आगे पीछे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा। तो हमारा संविधान है, उसकी सभाएं कब कब गठित हुई है उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको पहला पार्ट जो मैंने करा है, ठीक है, एक्ट के, तो वो अगर अधिनियम है, जो एक्ट है 1909 का चार्टर एक्ट है, और रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, और 1833 का चार्ट एक्ट है, 1858 का चार्ट एक्ट है, उसके बारे में विस्तार से और जानना है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा बिल्कुल फैक्ट से, बिल्कुल डीपली। अभी क्या है, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो सिर्फ इंपॉर्टेंट जितने वन लाइनर क्वेश्चन है उन पर आधारित है, ठीक है। ये मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, इनको मैं आपको बेसिकली करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। भारत की जो संविधान सभा जो गठित करने का अधिकार था वो किसके पास था? ये कैबिनेट मिशन के पास था। भारत की जो संविधान की सभा पहले गठित करने का अधिकार था वो कैबिनेट मिशन के पास था। ये 1940 में किया गया था, ठीक है, 9 दिसंबर 1940 में पहली बैठक की गई थी, ठीक है। जो कैबिनेट मिशन के मुखिया कौन थे, या वायसराय पूछ ले तो ये लॉर्ड जो पैथिक है लॉरेंस यही थे, ठीक है, याद रखना है कैबिनेट मिशन के, ठीक है। मुखिया कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, या आपको लॉरेंस याद रख लेना है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मुखिया कौन थे? लॉरेंस थे, ठीक है, याद रखना है। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? अगर संविधान में जो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्य पूछेगा तो 389, ठीक है, 389, ठीक है, आपको याद रख लेना है, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया है? तो प्रांतों, जो हमारे प्रांत होते थे उनकी सभाओं से उन्हें निर्वाचित किया गया था, ठीक है दोस्तों। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक रहा है? संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक रहा है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, एसएससी की परीक्षा में तो लगभग ये रखा ही रहता है क्वेश्चन है। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक रहा है? संयुक्त प्रांत का। किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने इसमें भाग नहीं लिया था हमारे संविधान की रियासतों में, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और हैदराबाद को भारत में विलय कब किया गया था? किस ऑपरेशन के द्वारा? तो ये अपोलो ऑपरेशन था 1948 में, ठीक है, उसके तहत हमने हैदराबाद को भारत में विलय किया, ठीक है। कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंधित नहीं है? हिंदू सभा, ठीक है, याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ है? पश्चिम बंगाल से उनका निर्वाचन हुआ है, ठीक है, याद रखना है। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो जुलाई 1947 में ये पारित हुआ है। चलिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकार किया गया है? 18 जुलाई 1947 में ये स्वीकृत किया गया है या स्वीकार किया गया है, ठीक है। 1940 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने ये अध्यक्षता की थी। पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान का जो संविधान है 14 अगस्त को मनाया जाता है, और इंडिया का 15 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सचिदन सिन्हा ने की थी। अगर क्वेश्चन हर बार ये पूछा जाता है संविधान सभा की अध्यक्षता या अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे पहले किसने की थी, तो उसमें सचिदन सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिदन सिन्हा ही थे। संविधान सभा की गठन कब हुई? 19 जुलाई 1946 में हुई दोस्तों। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, संविधान में प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान में जो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और संघीय शक्ति, जो हमारी संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे दोस्तों। और झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कल्पनानी थे। ये आपको याद रखना है, बेसिक सी जानकारी है। संविधान को अंतरिम रूप से कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारे संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। और भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और
25 जनवरी 1950 को ही हमारा निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। संविधान सभा को अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक की गई थी, ठीक है। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगभग कितना समय लगा? तो जो हमारा संविधान था इसमें कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इसमें पूरा समय लगा, ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए संविधान सभा जो हमारे सबसे पहले किसे चुना गया था? तो जो हमारे राष्ट्रपति द्वारा जो संविधान के द्वारा भारत के संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। तो अगर पूछा जाए कि आर्टिकल 32 में संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो जो आर्टिकल हमारा 32 है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, ठीक, याद रखना है आपको। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। और जब संविधान बना उसमें कितने सदस्य थे? 389, आपको याद रखना है 389, और हस्ताक्षर किए जा रहे हैं तो 284 के, ठीक है। चलिए, और ये संविधान की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष हैं, ठीक है, इनको भी याद रख लेना क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। संचालन समिति किसके द्वारा, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और झंडा समिति JB कल्पाणी, मैंने अभी बता दिया। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। और मूल संविधान में कितने अनुच्छेद? 395, ठीक है। मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थी? 8, और वर्तमान में है 12, ठीक है। मूल संविधान में जो भाग थे वो 22 भाग थे, ठीक है। भाग तो अभी भी नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा विस्तार से है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया, परंतु अधिकार भाग को 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। क्यों? कि सन 1930 से संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ऐतिहासिक दिन ही को ही लागू हमारा किया गया था, याद रखना है, ठीक है। चलिए, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान में सम्मिलित नहीं हुए, ठीक है। मैंने अभी बताया हैदराबाद को कम विलय किया गया था। और भारत में सबसे पहला राज्य भाषाई आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश था 1953 में, ठीक है, आपको याद रखना है। हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए, परंतु यह देशी रियासतों के उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया गया। 10 लाख की आबादी पर एक सीट का आवंटन किया गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छी बात बोली है। भारतीय समुदाय मुख्य थे मुस्लिम, सिख, साधारण। भारतीय संविधान में ब्रिटिश प्रांतों में 296 प्रतिनिधित्व आए थे। 296 सदस्य सामान्य थे भाई, इनमें 213, और जो मुस्लिम समुदाय से थे वो थे 89, 79, और सिख थे 4, ठीक है। संविधान सभा में ST की संख्या 33 थी। संविधान की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ आरंभ हुई, ठीक है। अगर उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ तो 13 दिसंबर 1940। अरे संविधान की पहली बैठक कब गठित की थी? 9 दिसंबर 1940, ठीक है, याद रखना है। चलिए, तो प्रस्तावना इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, वीडियो थोड़ा बड़ा वो हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपने अगर ये वीडियो अच्छे से समझा है, ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है दोस्तों कि जितना भी मैंने आपको ये अभी बताया है, ठीक है, आप इसे अच्छे से कॉपी में राइट कीजिए, लिखिए और इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। एक वीडियो आपको शाम को मिलेगा, ठीक है, उसमें आप प्रस्तावना के बारे में अच्छे से जान पाओगे, ठीक है। इस वीडियो को अगर एक बार में ये समझ में नहीं आता है आपके, तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके आप वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक आने वाली है, तो उसे ध्यान में रख के ये वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। आगे पढ़ेंगे हम संविधान की प्रस्तावना, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा संविधान की विशेषताएँ, इसमें क्या क्या वर्णन है। फिर 5वां रहेगा हमारा संविधान की विदेशी स्रोत, हमने कहाँ से क्या लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। फिर विदेशी स्रोत ही रहेगा 5वां भी हमारा। 6ठा पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान के भाग, कितने भाग हैं, कितने में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब चीज़, ठीक है। फिर उनकी अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद, और उसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, विधानसभा, ये सब चीज़। तो ये करीबन आपकी जो 3 वीडियो में पूरा संविधान कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कराने की बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बिल्कुल बेसिक से जो जानकारी है, ठीक है,
तो ये मैं पूरी करा दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से मजबूत से अपनी तैयारी कीजिए दोस्तों। अगर आपने कुछ बनने की ठानी है ना, तो उसमें आप अपना 100% दीजिए और फिर अच्छे से अपने जो भी है आपके सपने हैं उनको साकार कीजिए और अपने माँ बाप का खूब नाम रोशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।